Hey guys, welcome on my YouTube channel The Skyscraping Arpit and this is Arpit Shukla. So guys, आज के इस वीडियो में हम द डायसन स्फीयर के बारे में जानेंगे। द डायसन स्फीयर गाइस एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन के थिंकिंग से बियॉन्ड है। मतलब गाइस अगर ये आ गया और अगर ये पॉसिबल हो गया सो गाइस हमारी थिंकिंग से बियॉन्ड चीज़ें होंगी इस हमारे अर्थ पे। सो गाइज आज की इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं द डायसन स्फीयर की डेफिनेशन से। सो गाइज इस डेफिनेशन को जानने के बाद हम पूरी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में जानेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन एंड नो अबाउट इट। सो गाइज डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है बट इस शॉर्ट डेफिनेशन में गाइज ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड की चीज़ दी गई है। सो डेफिनेशन इस तरह है कि गाइज डायसन स्फीयर एक ऐसी चीज़ है, यानी डायसन स्फीयर एक ऐसा सर्कुलर चीज़ है जो कि मैनी ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सैटेलाइट से बनाया जाता है। सो गाइज उस ट्रिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स को हम अपने सन के अराउंड में रखेंगे, यानी उसके पूरे सरफेस एरिया को हम कवर कर देंगे। सन के पूरे सरफेस एरिया को हम कवर कर देंगे। उस सरफेस एरिया को कवर करने के बाद हमारा नॉर्थ पोल और उसका साउथ पोल, डायसन स्फीयर का नॉर्थ पोल और उसका साउथ पोल पूरी तरह से खाली रहेगा। तो नॉर्थ पोल से सन को एनर्जी मिलेगी और साउथ पोल से कंज्यूम की गई एनर्जी, यानी ये जो डायसन स्फीयर है एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिससे किसी भी स्टार की या सन की एनर्जी कंज्यूम की जा सकती है। सो गाइज उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद वो एनर्जी डायरेक्ट भेजी जाएगी हमारे अर्थ पे। सो गाइज जब वो एनर्जी अर्थ पे आ गई उसके बाद हम उस एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी तो हम इसको बहुत ही स्मॉल चीज़ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा सोलर पैनल, सोलर सेल। बट गाइस अगर ये एनर्जी अर्थ पे पहुंच गई, यानी सन की 70-80% एनर्जी अगर अर्थ पे पहुंच गई सो उस एनर्जी को यूज़ करने के बाद गाइस आपने अर्थ पे क्या क्या हो सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते गाइस। सो बाय डोंट वेस्टिंग द टाइम, नो अबाउट व्हाट द डायसन स्फीयर इज। सो गाइस आपने डेफिनेशंस तो जान ही ली, यानी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज हो गया हमारे स्टार्टिंग से। बट गाइज अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए सो गाइज हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम आपको इसकी पूरी डेफिनेशंस यानी पूरी एक्सप्लेनेशंस दे देंगे। सो गाइज इस टॉपिक की यानी इस बात का चर्चा स्टार्ट हुआ था 1960 से पहले। सर ओलेफ स्टेपलेडन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का डिस्कवर किया था, यानी द डायसन स्फीयर का डिस्कवर किया था। उन्होंने अपनी थियोरी में ये बताया कि डायसन स्फीयर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है, यानी ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से बदल सकती है। बट गाइज उनकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि गाइज ना करे भी नहीं। बिकॉज अगर आप अपने आप को उन पर्सन्स की जगह पे रख के देखिए और आपके सामने सोचिए मैं हूँ एक ओलेफ स्टेपलेडन, यानी मैं ओलेफ स्टेपलेडन हूँ। मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ एक ऐसी चीज़ बन सकती है ह्यूमैनिटी में जो कि इस पूरी ह्यूमैनिटी को बदल सकती है, द डायसन स्फीयर। आप एक पूरे स्टार को कवर कर दीजिए और उस स्टार की पूरी एनर्जी यूज़ कीजिए, सो उसकी वजह से हमारा अर्थ चेंज कर सकता है अपने आप को। बट गाइज उनकी बात पे किसी ने भी बिलीव नहीं किया, बिकॉज गाइज ये टेक्निकली इट्स इम्पॉसिबल बट इसे पॉसिबल किया जा सकता है। सो गाइज इस बात की लेटर ऑन डिस्कवरी हुई थी, यानी लेटर ऑन डिस्कशन तब हुआ था जब हमारे 1960 में फर्मेंट डायसन एक मैथमेटिशियन है गाइज, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि डायसन स्फीयर इज़ अ डैम पॉसिबल थिंग, यानी डायसन स्फीयर एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है और उसको पॉसिबल किया जा सकता है। वो 100% पॉसिबल है अगर ह्यूमैनिटी थोड़ी मिलजुल के और थोड़ी अच्छी तरह से रहे। अगर आने वाले कुछ 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरी में ह्यूमंस ने अपने आप को ख़त्म नहीं किया और अगर मिलजुल के काम करने लगे गाइस सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसकी वजह से डायसन स्फीयर बन सकता है। सो गाइस आइए हम आपको बताते हैं कि डायसन स्फीयर बनता कैसे है, यानी कैसे बन सकता है। सो गाइस डायसन स्फीयर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टार की रिक्वायरमेंट होगी और वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है हमारे सन की वजह से। अब उस सन को हमें पूरी तरह से कवर करना होगा, यानी उसका सरफेस एरिया से बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एनर्जी एमिट नहीं होनी चाहिए। सो गाइस इसको पूरा करने के लिए हमें अच्छी अच्छी सैटेलाइट्स बिल्ड करनी पड़ेगी, यानी हाइपोथेटिकल
स्ट्रक्चर्स बिल्ड करनी होगी। अब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, ये बात तो आपके अंदर क्वेश्चंस आई ही होंगी। सो गाइस, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी चीज़ की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। जी, जैसे कि हमारा डायसन स्फीयर अगर बनेगा तो वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ही होगा जो किसी भी चीज़ की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, जैसे कि हमारा सन। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक सैटेलाइट बनानी होगी, उसके जैसे अरबों खरबों और मिलियन बिलियन ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस और उससे भी ज़्यादा हमें सैटेलाइट्स बनानी होंगी, क्योंकि हमारा सन का सरफेस इतना छोटा तो है नहीं गाइस कि एक सैटेलाइट, दो सैटेलाइट, 100 सैटेलाइट्स में भी फुलफिल हो जाए। सो गाइस, इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स की पहली बात तो इसकी रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, अगर हमने मान भी लिया कि हमारी सैटेलाइट्स फुलफिल हो गई हैं तो उन्हें लॉन्च करना पड़ेगा। अब उन्हें लॉन्च करने के लिए हाईली क्वालिफाइड यानी हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स ही एक बेस है उस चीज़ को बनाने के लिए। अब हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स नहीं होंगे तो अच्छे रॉकेट्स नहीं बनेंगे। गाइस, आपको पता है ना, मार्स में जाने के लिए कितनी ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट हुई थी एंड कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट उसे भी पॉसिबल कर दिया गया। सो गाइस, जब हमारी सैटेलाइट, हमारे रॉकेट्स रेडी हो जाएंगे, सो वी आर रेडी टू लॉन्च दी आवर सैटेलाइट्स और आवर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। सो गाइस, जब ये लॉन्च किए जाएंगे सो सन के अराउंड द सरफेस यानी सरफेस से थोड़ा दूर और उसके पूरे चारों ओर हमें उसको लगाना पड़ेगा, उसे फिट करना पड़ेगा। ऐसे करके जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स उसको कवर करेंगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि उतना ही एनर्जी कंज्यूम हो पाएगा। तो गाइस, अगर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है यानी वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं सन की एनर्जी से और इजीली उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, सो गाइस ये बात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा वो सब लोग एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतनी ही एनर्जी अर्थ पे भेजी जाएगी। सो गाइस, अब तक का ये था सेकेंड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस होगा, अगर उसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया तो उसकी एनर्जी आएगी कहाँ से सन की, because we all know that sun's energy comes from hydrogen, helium and many warm gases. So guys, ये warm gases उसे मिलेगी ही नहीं। तो सो गाइज, इसका भी एक इलाज है कि जो भी हम डायसन स्फीयर बना रहे हैं उसको डायसन स्फीयर को चारों ओर से थोड़ा बहुत खाली रखना पड़ेगा जहाँ से वो एनर्जी ले भी सकता है। सो गाइज, जब इतना सब कुछ हो जाएगा सो वी आर रेडी टू कंज्यूम दी 100% और 90% एनर्जी ऑफ द सन। सो गाइज, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हम कंज्यूम कर लेंगे तो उसे भेजेंगे कैसे? सो गाइज, इसका भी इलाज है। हम अपनी सैटेलाइट्स यानी जो अर्थ को कवर करने वाली सैटेलाइट्स होती हैं उनसे एनर्जी कैसे आती है? हमारे टावर से। तो हम हर एक जगह पे एक बड़े बड़े टावर्स बनाएंगे। सो वो बड़े बड़े टावर से वो एनर्जी कंज्यूम होगी। सोलर पैनल्स बनाएंगे जिसकी वजह से सोलर एनर्जी कंज्यूम होगी। एंड गाइज, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो गई एंड इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया, सो गाइज वी आर रेडी टू गो टू द फ्यूचर, यानी हम फ्यूचर में पैर रखने के लिए रेडी हैं गाइज। क्योंकि डायसन स्फीयर से कंज्यूम होने वाली जितनी भी एनर्जी है यानी सन की जितनी भी एनर्जी है, अगर हमने उसका 90% भी यूज़ कर लिया ना गाइज, सो ये अर्थ एक तो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, ऊपर से हम टाइम ट्रेवल तक कर सकते हैं गाइज। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए गाइज। हमें कमेंट कीजिएगा कि हम अगली वीडियो ये इसके बारे में टाइम ट्रेवल के बारे में बताएं या नहीं। सो गाइज, हम टाइम ट्रेवल तक कर सकते हैं। उसका टॉपिक मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा गाइज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बिकॉज डायसन स्फीयर के बारे में हम जितना ही जाने उतना ही कम है गाइज। ये बहुत ही बड़ी टॉपिक है, टेक्निकल इश्यू में यानी टेक्निकल लेवल में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है गाइज। सो हमने इतना कुछ कर लिया तो हम टाइम ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, हम पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा ओजोन रीजनरेट हो जाएगा। सो गाइज, अर्थ के ख़त्म होने का तो सवाल बिल्कुल ही पैदा नहीं होता। एंड गाइज, वी कैन ऑल्सो फाइंड द एलियंस इन आवर स्पेस। अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं सो हम डायसन स्फीयर से मिली हुई एनर्जी की वजह से उन्हें ट्रैप भी कर सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। सो गाइज, दिस ऑल अबाउट द डायसन स्फीयर। एंड गाइज, अगर आपको अभी तक लग रहा हो कि हम इतना कुछ कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं है जब 1960s से ही ये फाइनल हो चुका है। सो गाइज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें हमें ऐसे रॉकेट की ज़रूरत होगी जो सन तक उसे पहुंचाने में, यानी हमें ऐसे फ्यूल और ऐसे रॉकेट की ज़रूरत होगी जो उसे सन तक पहुंचाने में केपेबल हो। यानी हमारा जो ये
PSLV था, हमारा छोटा बच्चा, यानी जब हमारे मार्स मिशन में जो PSLV था वो ही कैपेबल हो पाया था उस सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए, बिकॉज उसके अंदर फ्यूल भी लेस कंज्यूम हो रहा था, हमारा सैटेलाइट भी बहुत हल्का था। सो गाइज इसी तरह से हमें डायसन स्फीयर का भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। सो गाइज अगर ये हो गया सो हमारा डायसन स्फीयर रेडी होने के लिए रेडी है। सो गाइज ये है हमारा डायसन स्फीयर, आप इसके सेंटर में देख सकते हैं, ये है हमारा कोई भी स्टार, हम सन को ले रहे हैं और उसके आजू बाजू जो सराउंडिंग में है वो है हमारा मेन डायसन स्फीयर, यानी बहुत सारे मेगा सैटेलाइट्स का ग्रुप। एंड गाइस इस डायसन स्फीयर के मॉडल को हमारे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी यूज़ किया गया है। अगर आप अभी भी शौक हैं सो आई कैन शो यू दैट पिक्चर्स। हमारे थॉर भैया ने जो अपने हैमर को बनाने के लिए, अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए जिस शूटिंग स्टार का यूज़ किया था वो डायसन स्फीयर से ही उसकी एनर्जी पूरी पास हुई थी। सो गाइज ये रहा उसका फ़ोटो, आप देख सकते हैं गाइज, यही है वो डायसन स्फीयर। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी यूज़ किया गया है। सो गाइज दिस ऑल अबाउट द डायसन स्फीयर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक की बटन होगी उस पर टैप कीजिएगा गाइज। सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे भी टैप कीजिएगा, एंड ऑल पे यानी बेल आइकन दिख रहा होगा उसको टैप करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और हमें ये भी पर्सनली बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो हम अगर उसके लिए पॉसिबल होगा तो हम आपके लिए वो भी वीडियोस लेके आएंगे। सो गाइज आपको अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें मिल जाएंगी उसके बारे में। एंड दिस इज़ द ट्रू थिंग गाइज। सो बाय टिल देन।